तो गाइज आज हम देखने वाले 10th अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 और चैप्टर 1 नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके गाइज, सो आज हम देखने वाले प्रैक्टिस सेट 1.1। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लेना। उसमें मैंने आपको बेसिक पूरा बताया था, ओके, जो थ्योरी होती है और एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करके दिखाया था, जो कि आज हम उस एग्जाम्पल के सब वैसा ही एग्जाम्पल करने वाले हैं। ओके गाइज, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी होती क्या है कि आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करके दिया होगा और कई बीच बीच में बक्से होंगे, मतलब ऐसे बक्से। ओके, सो ये एक्टिविटी होती है, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो गाइज ये 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 ये इक्वेशन 1 है और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ये इक्वेशन नंबर 2 है। मतलब हमको ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए है और इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको मेथड 1 और मेथड 2 बताई थी। ओके गाइज, तो ऐसे ही हमको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे उन्होंने मेथड 2 का यूज़ किया है, तो हम भी वही यूज़ कर लेंगे। ओके, सो उन्होंने बताया कि इस इक्वेशन को ऐड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे y वेरिएबल सेम है और इनका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट 3 है, मतलब सेम है। अगर साइन अगर डिफरेंट हो गए तो हम एडिशन कर लेते हैं, तो इन्होंने एडिशन कर दी है। अगर साइन सेम है तो हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, लेकिन साइन यहाँ पे कैसे है, डिफरेंट है। ओके, सो हम एडिशन कर लेते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो इन्होंने ऐड कर दिए है। ओके, सो 5 और 2 कितना होता है, 7। ओके, और ये हो गया, और ये x इज इक्वल टू ये 21 यहाँ का यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में यहाँ पर आया तो डिवीजन में होगा। तो 7 1 सा 7 और 7 2 सा 14 और 7 3 सा 21, तो x का आंसर कितना आया, 3 आ गया। ओके, अगर वही पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए बोला है इस इक्वेशन में। ओके, जो हमारा x का आंसर आया है। ओके, सो इसको हम पुट कर लेते हैं। ओके, सो इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, मतलब x की जगह पर हमको 3 लिखना है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। ओके, सो अब ये तो क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे 3 लिख किया। ओके, और अब यहाँ पे उन्होंने 3y दिया है और ये 9 दिया है, मतलब ये 5, इसका अगर मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा ये 15 आ जाएगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई किया तो उन्होंने आगे की स्टेप दी है, उन्होंने एक स्टेप काट दी है। ओके गाइज, सो ये 15 यहाँ का फिर यहाँ पे डाला तो वो माइनस में आ जाएगा। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब मेरे साथ लिख लीजिए करो। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। ओके, यहाँ पे 15 में से ये -6 आ जाएगा। ओके, क्योंकि ये 15 बड़ा साइन है तो ये माइनस आ जाएगा। ओके, तो y इज इक्वल टू -6/3, सो 3 1 सा 3 2 3 सा 6, मतलब यहाँ पे 2 आ गया। ऐसा ही होता है, कुछ नहीं बस। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू सबसे पहले लिख लेनी है। x की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू 3 आ गई, और y की कितनी आ गई, -2। ओके, आपको सबसे पहले आपको y की भी निकल आती है, फिर x की निकल आती है, लेकिन आपको सबसे पहले x की निकाल लेनी है, x की लिखनी है, और उसके बाद y की लिखनी है। ओके, तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। उन्होंने हमको नीचे साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए है, इसको हमको सॉल्व कर लेना है। जैसे कि अभी हमने पिछले जो किया था वैसा ही कर लेना है। ओके, सो 3a प्लस 5 भी एक दिया है और a प्लस 5 भी एक दिया है। सो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले वेरिएबल सेम सेम है। ओके, वेरिएबल और उनका कोएफिशिएंट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, मतलब ये भी सेम सेम है। और उनका साइन देखो, अब साइन क्या है, इसका प्लस प्लस। अगर साइन आपको मैंने बताया था, अगर साइन सेम होगा तो हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ओके गाइज, अगर साइन डिफरेंट होगा तो हम एडिशन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कैसा साइन है, सेम साइन है, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो अब हम कर सकते हैं 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26
और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो गाइज अब हम इसी सब्सट्रैक्शन कर लेनी है। सब्सट्रैक्ट करें तो यहाँ पे इनका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक का साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और इसका प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस होता है। और माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है। अब आपको इस साइन को भूल जाना है, पहले वाले साइन को। अब जो सेकेंड साइन है उसको आपको ध्यान रखना है, वही हमारा मेन है। ओके, सो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये सेम सेम है। प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ 3 में से 1 गया, कितना रहता है, 2a। ओके, और यहाँ पे अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितना रहेगा। ओके, इस 6 में से 2 गया, कितना रहा, 4, और ये 2 2 था 0, मतलब यहाँ पे 4 रह गया। ओके, सो a इज इक्वल टू 4/2, 2 2 था 4, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अभी इस a की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं। पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, हम सेकेंड में कर देते हैं क्योंकि ये सिंपल इक्वेशन दिख रहा है सेकेंड। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ए की जगह पे 2 लिख लेना है, 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये 5b इज इक्वल टू ये 22, ये प्लस में है, यहाँ पर आया तो माइनस में हो जाएगा। ये 5b 22 में से 2 गए, कितने रहते हैं, 20। और ये b इज इक्वल टू 20, ये मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आए तो डिवीजन में आ जाएगा। और 5 4 था 20, तो b का आंसर क्या आया, 4। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सबसे पहले हमको क्या करना है, a का वैल्यू लिख लेना है और फिर b का वैल्यू लिख लेना है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में से 1। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड। ओके, सो इसको आप लिख लेना या स्क्रीनशॉट लेना। ओके, तो गाइज सेकेंड हमारे पास ऐसा आया है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके, सबसे पहले हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकंड। अब देखते हैं वेरिएबल सेम सेम, लेकिन यहाँ पे इसको कोएफिशिएंट 7 है, यहाँ पर 2 है, मतलब ये सेम सेम नहीं है। ओके, ये x। ओके, इसका वेरिएबल 1 है और इसका 3 है, तो आप किसी का भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ओके, कोएफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है। ओके, तो हम सेम कर देंगे। तो सेम करने में अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और साइन सेम सेम होते तो हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, सो 3 इंटू एक्स प्लस, ओके, 7y, और यहाँ पे 3 इंटू 10। ओके, सो 3 इंटू 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन 3। अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन फर्स्ट को भूल जाना है, इन दो इक्वेशन को देख लेना है। ओके, सो वेरिएबल अब सेम आ गया और इनका कोएफिशिएंट भी सेम आ गया, मतलब हमको साइन भी इनका सेम है, इसका प्लस इसका प्लस। अगर साइन सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, जो सबसे पहले छोटा है उसको लिख लेते हैं सेकेंड फ्रॉम थर्ड। ओके, सो 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ओके गाइज, सो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा। सो इसका साइन क्या होगा, माइनस। ओके, और इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, और इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा। ओके, तो इस साइन को आप ऊपर पहले वाले साइन को आपको भूल जाना है। ओके, तो हम अब सब कुछ कर लिया हमने, तो अब ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, साइन प्लस माइनस है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है, और तो ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये कितना हो जाएगा, 23, और 30 में से -7 कर दिया तो कितने रहते हैं, 23, मतलब y इज इक्वल टू 23/23, 23 1 सा 23, y की वैल्यू आ गई 1। ओके,
अब जो ये y की वैल्यू आ गई है इसको हम पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, हम जो सिंपल है इक्वेशन उसमें कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो x वैसा के वैसा बस y की जगह पर 1 लिख लेना है, और ये 10 x प्लस 7 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू ये 10, यहाँ पे प्लस 7 है, यहाँ पर आए तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया। ओके, तो ये y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। मैंने कहा था आपको सबसे पहले आपको x की लिख लेनी है, फिर y की लिख लेनी है वैल्यू नीचे में। सॉल्यूशन क्या आ गया, सबसे पहले x की लिख लेनी है 3 और 1। ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 में सा सेकेंड। ओके, अब देखते हैं थर्ड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो हमारे पास थर्ड में ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको हम 1 कह देते हैं और इसको 2 कह देते हैं। सबसे पहले वेरिएबल देखा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2x है, और यहाँ पे 2x है। मतलब यहाँ पे वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट सेम है, और इनका साइन भी सेम है। मतलब हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन कर लेनी है। ओके, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, सबसे पहले जो स्मॉल है, यहाँ पे जो स्मॉल नंबर होता है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे देखो इसका स्मॉल है, ओके, इससे, तो उसको सबसे पहले लेना है फ्रॉम सेकेंड से। ओके, सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इसका प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, और इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा। जब हम सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का। ओके गाइज, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके गाइज, सो अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, सो ये प्लस 3 और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 और ये प्लस 1 4। अब हम इसको 30 में से यहाँ पे रहते हैं 4। ओके, सो y इज इक्वल टू 4 बाई 4, 4 1 सा 4, मतलब y इज इक्वल टू 1 आ गया। ओके, सो अगर y इज इक्वल टू 1 आया तो इसको हम पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। सो सिंपल इक्वेशन कौन सा है, सेकेंड में कर देते हैं, या आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, आपकी मर्जी से। तो मैं सेकेंड में कर देता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, 2x प्लस वाई की जगह पे 1 लिख लेना है, इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13, ये प्लस में है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x, तो कितना रहता है 12, x इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 6 का जाएगा और ये 6। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सबसे पहले x की वैल्यू लिख लेनी है 6 और फिर y की 1। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो आप देखते हैं हम फोर्थ। तो फोर्थ क्या है, 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। सो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। ओके, सो यहाँ पे किसी का कोएफिशिएंट सेम है क्या, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका हम कोएफिशिएंट सेम कर सकते हैं। ओके, तो जिसका कोई यहाँ पे वो अकेला होगा उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है सेकेंड बाय कितने से करना है, 5 से। 5 से करोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ओके, सो कर लेते, 5 इंटू m माइनस 6n और 5 इंटू माइनस 7। ओके, सो 5 इंटू ये 5m हो गया, और ये 30n हो गया, और ये माइनस 35 हो गया। इसको हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। ओके, सो अब देखो ये सेम हो गया, ये 5m और यहाँ पे 5m, ये सेम हो गया, और इनका साइन भी सेम हो गया, इसका प्लस और इसका भी प्लस। मतलब इसके हम क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं।
लेकिन यहाँ पे इसका 19 है और इसका -35 है, मतलब थर्ड को हम इससे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। ओके, so 5m minus 30n is equal to -35 और 5m minus 3n is equal to 19। तो इस यहाँ पे माइनस सब्सट्रैक्शन करनी है तो इसका साइन क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा, और इसका प्लस है तो इसका भी माइनस हो जाएगा। ओके, सो ये 5m ये क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो इसका प्लस साइन है और इसका माइनस है। ओके, बनाता है। ओके, -30 से तो इसका माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि -30 है, बड़े वाला का साइन कौन सा है, माइनस है। ओके, इसलिए इसको माइनस साइन आ जाएगा और एन, और यहाँ पे इसकी हम माइनस माइनस क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो इसकी एडिशन कितने आ जाएगी, 54 आ जाएगी। ओके, सो अब हम आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो n इज इक्वल टू ये 50 को वैसे के वैसे ये मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आए तो डिवीजन में आ जाएगा। तो 27 वन सा 27 और 27 टू सा 54। ओके, लेकिन यहाँ पे साइन इसका माइनस है और इसका प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, और इसलिए -2 आ जाएगा। ओके, अब ये पुट n इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन कौन सा है, सेकेंड। ओके, सेकेंड में कर देते हैं। सो m-6n इज इक्वल टू -7। तो n की जगह पर हमको -2 रख लेना है, तो -2 और ये -7। ओके, सो m और ये माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 टू सा 12 इज इक्वल टू -7। ओके, m इज इक्वल टू ये -7, ये +12 है, यहाँ पे आए तो माइनस हो जाएंगे। ओके, सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो अब इसकी एडिशन कर देते हैं, 19 आ जाएगी। तो इसका 19 आंसर आ गया। ओके, m का 19 आ गया और n का -2 आ गया। तो सॉल्यूशन m का कितना आ गया, सबसे पहले हम m का लिख लेते हैं 19 और फिर -2। ओके, दैट्स इट, इतना सिंपल था। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, यहाँ पर भी इसका भी ले लो। ओके, तो आप देखते हैं हम फिफ्थ नंबर का। ओके, तो गाइस फिफ्थ में क्या है कि 5x + 2y इज इक्वल टू -3, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ओके गाइज, सो सबसे पहले वेरिएबल सेम सेम, ओके सेम सेम है, कोएफिशिएंट सेम है। इसका देखो, इसका 5 है, इसका 2 है, मतलब नहीं है। और यहाँ पे देखो, इसका 5 है, इसका 1 है, मतलब अगर हमने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 5 यहाँ पे 5, साइन सेम सेम, तो हम सब्सट्रैक्शन करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय कितने से करना है, 5 से। ओके, सो कर लेते हैं 5 इंटू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 5 इंटू, दोनों तरफ पे करना है। ओके, मैंने ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको, कोई बात नहीं है। ओके, सो ये 5x हो जाएगा, और ये 5 इंटू 5 25y, और ये 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, और इसको हम इक्वेशन थर्ड कह देते हैं। अब देखो, यहाँ पे साइन सेम सेम आ गए, प्लस इसका प्लस, और कोएफिशिएंट यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। ओके, सो अब हम कर सकते हैं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो हम सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ओके, इसका लास्ट में 20 है और इसका -3 है, तो हम कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड। ओके, चलो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम थर्ड। ओके, सो सबसे पहले मैं पीछे देख लेता हूँ। 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 30, और 5x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना है,
-3। ओके, तो इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसको सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे नीचे के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इसका प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो इसका भी माइनस हो जाएगा, और इसका माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। ओके, सो ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो गया, तो इसका प्लस था लेकिन इसका माइनस हो गया, मतलब 25 में से 2 गए, कितने रहते हैं 23y। ओके, तो यहाँ पे 23y आ जाएगा, और गाइज यहाँ पे गलती से 30 हो गया तो यहाँ पे 20 है। ओके, सो 20 और यहाँ पे +3 है, इसका प्लस साइन हो गया, तो 20 + 3 कितना हो गया 23 हो गया। सो y = ये 23, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे कितना आया डिवीजन में, सो 23 वन सा 23, इसका आंसर क्या आ गया 1। और यही पुट y = 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन सिंपल था इसलिए 2 में हमने पुट कर दिया। ओके, x + 5y = 4, ये इक्वेशन 2 था, इसमें हम पुट y की जगह पर हमने 1 लिख दिया, और 5 वन सा 5 हो गया, और यही 5 हमने यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस कर दिया, इसको यहाँ पे ढकल दिया, और 5 में से 4 गए, कितना रहता है 1, लेकिन 5 इसमें बड़ा कौन सा है 5, और उसका साइन कैसा है माइनस, तो इसको हमने माइनस साइन दे दिया। ओके गाइज, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में से 5 हो गया, अब हम देखते हैं 6। ओके, तो y जी 6 है 1/3x + y = 10/3, और जो सेकंड दिया है वो 2x + 1/4 y = 11/4। गाइज इसको देख के डर मत जाना। ओके, ये बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 3 है, हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3 कर लेंगे, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि देखो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3। ओके, सो 3 × 1/3x प्लस ये 3 × तो 3y हो जाएगा। ओके, सो ये 3y और = 3 × 10/3। ओके, सो a3 कैंसिल, और a3 कैंसिल, मतलब 1 × x प्लस 3y = 10 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। ओके, और इसको भी ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, अब इसके डिनोमिनेटर में 4 है, इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 से कर लेंगे। ओके, सो 4 × अगर हमने 2 को 4 किया तो इसका सबसे पहले क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। ओके, 4 × 2 8x प्लस 4 × 1/4y, और यहाँ पे इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 कैंसिल, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 कैंसिल, मतलब रहता है 8x प्लस यहाँ पे कितना रहेगा ये 4 कैंसिल, मतलब यहाँ पे y रह जाएगा, और यहाँ पे 11 रह जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन 2। गाइस ये सिंपल था, बस बोथ साइड मल्टीप्लाइंग 4 कर लोगे तो यहाँ पे 4 × 2 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहता है क्या y और 11, तो y और 11, दैट्स इट, इसको इक्वेशन 2 कह दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। तो अब देख सकते हो कि अब यहाँ पे y है, और इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, सो x + 3y = 10 इक्वेशन फर्स्ट, और 8x + y = 11, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते। ओके, सो सबसे पहले वेरिएबल सेम। ओके, अब उसका कोएफिशिएंट 3 है और इसका 1 है, तो इसका 1 है तो इसका 8 है, अगर हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो छोटा भी हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए। सो 3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3, क्योंकि 2 को हमको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 2 × 8x + y = 3 × 11, सो 8 × 3 24, और प्लस 3y = 33, तो इसको हम थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। ओके, सो अब ये 3y क्या हो गया, सेम साइन, सेम कोएफिशिएंट और सेम वेरिएबल, तो हमको क्या करना है सब्सट्रैक्शन कर लेनी है अगर सेम होगा तो। ओके,
सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। अब इसको भूल जाना है। ओके, सो क्या है 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 33। ओके, और यहाँ पे फिर क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। अगर हम सब्सट्रैक्शन कर लेंगे तो नीचे वाले का सबको, तो यहाँ पे इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस। ओके, सो अब 24 में से यहाँ पे 1 गया तो कितना रहता है 23x, ये और ये प्लस माइनस ये तो कैंसिल हो जाएगा। और अब 33 में से -10 कर देंगे तो कितना रह जाएगा 23 रह जाएगा। ओके, सो x इज इक्वल टू 23, ये मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, तो 23 वन था 23, 1 आ जाएगा। ओके, आ गया 1। इसी 1 को हम पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, इसको फर्स्ट में कर देंगे क्योंकि फर्स्ट सिंपल है। ओके, फर्स्ट x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x की जगह पर 1 रखा और 3y इज इक्वल टू 10, सो 3y इज इक्वल टू ये 10, और ये क्या है प्लस में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। ओके, सो 10 में से 1 गया कितना रहता है 9, सो बड़े वाला का साइन क्या है प्लस, तो प्लस दिया, y इज इक्वल टू 9, ये मल्टीप्लाई में है 3, 3 3 सा 9। ओके, सो इसका आंसर 3 आ गया। मतलब सोल्यूशन क्या आ गया, x का क्या आ गया 1 और y का क्या आ गया 3। दैट्स इट। अब देखते हैं हम 7th वाला पार्ट। ओके, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, इसका भी ले लो। तो गाइज अब हम देखते हैं 7th वाला। ओके, सो 7th वाला क्या है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, सो इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। सो गाइज इसको आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू कर दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जगह पर 99 है और यहाँ पे y की जगह पर 99 है। ओके, यहाँ पर x की जगह पर 101 है और यहाँ पे y की जगह पर 101 है। ओके, मतलब इसको रिप्लेस कर दिया है, यहाँ पर इसके x की जगह पर 99 है तो इसको y की जगह पर 99 है। ओके, अगर आपके सामने ऐसा जब भी आ जाएगा तो सबसे पहले इसको आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है और उसके बाद आपको इसको सब्सट्रैक्ट कर लेनी है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। एडिंग गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th का एसएससी बोर्ड का पेपर देखोगे तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। ओके, सो इसको अच्छे से समझ लेना, और आपको क्वेश्चन 2 में से 8 में जो है वो आपको होमवर्क में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, वो ये और वो सेम ही क्वेश्चन है। ओके, सो अच्छी तरीके से देख लेना। ओके, सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, सो 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, और 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ओके, सो इसको ऐड कर लेना है। सो इसको ऐड कर लिया तो इसका 200x आता है और इसका 200y आता है, और इसको एडिशन कर ली तो इसका 1000 आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, हम 200 कॉमन निकाल लेते हैं। सो 200 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब x लिख लेते हैं, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो y आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1000। ओके, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000, और ये क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या होगा डिवीजन में आ जाएगा। सो ये जीरो कैंसिल, 2 5 सा 10, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ओके, सो अब क्या कर देते हैं, हमको अब क्या करना है, सब्सट्रैक्शन कर लेनी है। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन, अब क्या करें, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, दैट्स इट। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499।
ओके। तो इसकी सब्सट्रैक्शन कर लेने तो इसका साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा माइनस। सो अगर 101 में से 99 गए तो कितना रहता है 2, और बड़ा कौन है 101, इसका साइन क्या है प्लस, तो इसको प्लस दे दिया और एक्स। ओके। सो 101 में से 99 गए तो इसमें क्या आता है 2 आता है। ओके। और लेकिन बड़ा कौन सा है 101, इसका साइन क्या है माइनस, तो इसका साइन माइनस आ जाएगा और ये वाई वैसे के वैसा। सो ये 501 में से 499 गए कितना आता है, तो यहाँ पे 2 आता है, और बड़ा कौन है 501, तो ये 2 लिख लिया। सो इसमें भी हम यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2 2 कॉमन निकाल लेते हो तो x माइनस वाई रह जाएगा इज इक्वल टू 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 2 1 सा 2। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसको हम इक्वेशन थर्ड बोल देते हैं। ओके। सो इक्वेशन फोर्थ बोल देते हैं। ओके। सो इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ, यहाँ पे देखो वेरिएबल सेम, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है। अगर सब कुछ सेम है और साइन बस डिफरेंट है तो हमको क्या कर लेनी है, एडिशन कर लेनी है। सो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके। सो थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ओके। सो 5 और 1 कितना होता है 6, ये प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल, और x 2x, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2। सो 2 3 4 6, मतलब x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ओके। सो दैट्स इट, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो इसको ही हम पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। ओके। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x की जगह पर हमको 3 रख लेना है, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, और कितना रहता है 2। मतलब हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, x की कितनी आ गई 3 और y की कितनी आ गई 2। दैट्स इट, ये हो गया हमारा 7th पार्ट कंप्लीट। ओके। इस 7th का भी हमारा पूरा का पूरा हो गया, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके। सो आपको 8 में जो आएगा वो आपका होमवर्क होगा। तो इसका x और y की वैल्यू निकाल के मुझे कमेंट कर देना है। ओके। कमेंट के नीचे मुझे बता देना है कि ये वैल्यू आ गई। ओके गाइज। सो इसको अच्छे तरीके से कर लेना। अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो इसलिए आपको 8 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसके जैसा सेम टू सेम है, बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसा ही करना है। ओके गाइज। सो तो इसको होमवर्क में ले लेना और कमेंट में मुझे बता देना। ओके। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। ओके। बाय बाय।